आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट अंदाज में। संख्या पद्धति अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये संख्याओं का अध्ययन करने की एक पद्धति होती है। मुख्यतः प्रचलित संख्या पद्धति होती है अंग्रेजी संख्या पद्धति। अंग्रेजी संख्या पद्धति भारतीय संख्या पद्धति और रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति ये तीन प्रकार की फेमस संख्या पद्धति होती हैं। हम अंग्रेजी संख्या पद्धति में मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी संख्या पद्धति को भी चार भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक डेसिमल नंबर। कहने का मतलब अंग्रेजी संख्या पद्धति में चार प्रकार के नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर, नंबर दो हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर। नंबर तीन ऑक्टल नंबर। नंबर चार बाइनरी नंबर। ये चार प्रकार के नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर इसको दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दशमलव संख्या पद्धति। इसमें 10 अंक होते हैं स्टूडेंट्स, 10 अंक होते हैं। कहने का मतलब दशमलव संख्या पद्धति का बेस है वो 10 होता है। बेस कितना होता है? 10, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। हम सबसे पहले दशमलव संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। दशमलव संख्या पद्धति में आपको मैंने बताया कि 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक होते हैं। और इन 10 अंकों से सभी प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। अंक अकेला होता है जबकि संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर के बनती है। जैसे मान 2 अंक एक साथ में रखेंगे, 10, 11, 12, जैसे 9, 9, 9, 999, ठीक है ना? इस टाइप 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ हो जाते हैं तो संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? संख्या। और ये होते हैं अंक, सिंगल। और अगर इनको भी अपनी संख्या बोल सकते हैं, एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या 0 से लेकर जो 9 तक अंक है उनको हम एक अंक की संख्या बोल सकते हैं। संख्या में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीजें समझते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स। नंबर 1 जातीयमान। जातीयमान फेस वैल्यू। दूसरा स्थानीयमान प्लेस वैल्यू। जातीयमान क्या होता है किसी संख्या में? जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे 7832, इसमें 2 का जातीयमान क्या है? 2, 3 का जातीयमान 3, 9 का 8 का 8, 7 का 7। कहने मतलब किसी संख्या में अंक का अपना मान, उस संख्या में अंक का अपना मान जातीयमान होता है, ठीक है ना? जैसे अंक का अपना मान
जैसे मान लो एक संख्या लेते हैं जैसे 5047। अब आपसे पूछ ले इसमें जीरो का जातिमान क्या है, तो जीरो का शून्य ही होगा, ठीक ना। शून्य का क्या होगा, शून्य होगा। 4 का 4 होगा, 7 का 7 होगा। इसी प्रकार स्थानीय मान को समझते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या अपने 5056, इसमें 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे आगे कितने अंक है, 3 अंक है, तो इसमें 3 शून्य लगा देंगे। शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान शून्य ही होता है, चाहे शून्य किसी भी स्थान पे हो, शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान शून्य रहता है। नेक्स्ट 5 है, उसके आगे 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे, ये हो जाएगा 50। 6 के आगे कोई अंक नहीं है तो सीधा 6 लिख देंगे। अब इन सभी स्थानीय मानों का योग करेंगे तो ये इस संख्या के बराबर आएगा, इस संख्या के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये योग है, स्थानीय मानों का योग 5056 होगा। स्थानीय मानों का योग संख्या के मान के बराबर होता है। दूसरा तरीका भी होती है अपने स्थानीय मान निकालने का। मान लो कोई संख्या 5049 मान लो ये संख्या है, ठीक ना, या 5547, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। इसमें इकाई अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 को 1 से गुणा करेंगे, इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे, दहाई अंक को 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा अंक को 100 से गुणा करेंगे और हजारवें अंक को 1000 से गुणा करेंगे। तो इकाई अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दहाई अंक का 40, सैकड़ा का 500 और हजारवें अंक का 5000। आपसे पूछ ली इस 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इसका होगा 5000। क्या होगा, 5000। इस टाइप अपने स्थानीय मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं हम, इनसे आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो आपसे पूछ लिया कि 8748 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या है। 8748 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या है, तो देखो इस 7 के आगे कितने अंक हैं, 2 अंक, तो अपने 7 के आगे 2 शून्य लगा देंगे, ये हो जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। दूसरा 7 का मतलब किसी संख्या में अंक का अपना मान क्या होता है, जातीय मान होता है। तो जातीय मान क्या है, 7, उसको बोलेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई संख्या मान लो 7545 में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या है, अंतर क्या है ये बताना आपको। संख्या क्या है अपने पास, 7545 है, ठीक ना। इसमें 4 जो है उसका 4 का स्थानीय मान क्या है, 40, और 4 का जातीय मान क्या होगा, 4। ये घटाएंगे, इनका अंतर देखना है, तो ये आएगा 36। कितना आएगा, 36। क्या आएगा, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। अपने संख्याओं को कितने भागों में बांट सकते हैं, मुख्यतः संख्याओं को अपने 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। नंबर 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर, क्या बोलेंगे, रियल नंबर। नंबर 2 काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इनको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और नंबर 3 सहमिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। और वास्तविक संख्याओं को अपने नंबर लाइन पे भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है ना, इस पे भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब जैसे मान लो आपको 0.5 दर्शाना है या 1.5 दर्शाना है, तो 0.5 कहाँ दर्शाएंगे, 0 और 1 के बीच में यहाँ दर्शा देंगे 0.5। 1.5 1 और 2 के बीच में यहाँ दर्शाएंगे 1.5। तो इस टाइप अपने सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जिनकी अपने सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या होती हैं, उनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लें -4 का वर्गमूल निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √-4 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा -1 अंडरूट में। तो ये क्या, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। √-1 का √-1 बराबर क्या लिखेंगे, √-1 बराबर लिखेंगे अपने √-1 बराबर लिखेंगे i। क्या लिखेंगे, i मीन्स क्या होता है, आयोटा। i मीन्स क्या होता है, आयोटा। आयोटा का मान क्या होता है, √-1। तो यहाँ √-1 है, उसके बराबर क्या लिख देंगे, i। तो ये हो जाएगा 2i। कहने का मतलब √-4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2i। i का मान होता है √-1, ठीक है ना। वास्तविक व काल्पनिक संख्याएं एक साथ मिल जाती हैं तो ये बन जाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। 3 प्लस जैसे 2 आइटा, जैसे 2 प्लस √2 आइटा, इस टाइप की जो संख्याएं हैं इनको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनका अपने कंटिन्यूस अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये संख्याएं हमें प्रकृति से मिली हुई होती हैं और ये 1 से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। ये 1 से शुरू होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप कंटिन्यू लिखेंगे अपने। और ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। 2 नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को बोलते हैं होल नंबर, इनको लिखेंगे W, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं हैं जो सभी धनात्मक संख्याएं, इनमें शून्य शामिल कर दें। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप अनंत तक, ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। 3 नंबर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, इनको इंटीजर नंबर बोलते हैं, आई से दर्शाएंगे। इंटीजर नंबर इनको दर्शाएंगे आई से, इंटीजर नंबर। सभी पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दें। सभी पूर्ण संख्याओं में, सभी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दें तो ये हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं को अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। सम प्राकृत संख्याएं, इवन नंबर, और विषम प्राकृत संख्याएं, ओड नंबर। सम प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 ये सभी संख्याएं। और विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वे संख्या विषम संख्या होती हैं। और जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो सम संख्याएं होती हैं। सम धनात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2। नेक्स्ट अपन देखते हैं भाज्य व अभाज्य संख्याएं। भाज्य व अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं
कंपोजिट नंबर बोलते हैं इनको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिन संख्याओं में स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है, या आपने ये कह सकते हैं जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम संयुग्म संख्या या यौगिक संख्या भी कह सकते हैं इनको, यौगिक संख्या ये अपने इनको कह सकते हैं। ये शुरू होती हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस टाइप की ये सभी संख्याएं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है जो सम होती है। क्या होती है? सम। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। और समभाज्य, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 4। इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? को प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। उनको को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। और इनका दूसरा नाम रूट संख्या भी कहते हैं, रूट संख्याएं। रूट संख्याएं ये शुरू होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी संख्याएं जिन संख्याओं में स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या भाग नहीं जा सकता, या अपन ये कह सकते हैं इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं इनके। जैसे अपने 2 का देखेंगे, 2 में 1 का भाग जा सकता है, 2 में 2 का जा सकता है। इसी प्रकार 3 में 1 का भाग जा सकता है, या फिर 3 का जा सकता है। एक है वो न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, एक न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि एक का सिर्फ एक गुणनखंड होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। आगे अपने देखते हैं अभाज्य संख्याओं का पता लगाना। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अपने देखते हैं 2, 3, 5 और 7 कितनी हो गई? 4। कितनी संख्या होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे पूछ ले 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये होती है 46। ये कितनी होती हैं? 46 होती हैं, ठीक है ना। पर अपनी ये निकालें कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको 3 संख्याएं याद रखनी है। सिर्फ क्या रखना है? 3 संख्याएं, 45, 66 और 45, 55 और 6। ये 3 संख्याएं आपको याद रखना है। इनको ऐसे लिखें 45, 66, 45, 55 और 6। सबसे पहले लिखना है आपको 10, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं में 4 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 4 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर लिखो 25, 25 का गैप देते लिखते जाओ। 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200। अब आपको निकालो, मानो 1 से 25 तक कितनी है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अपने क्या करेंगे, इस 4 में ये 5 प्लस कर देंगे, 4, 5 कितनी हो जाएगी? 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 और जोड़ देंगे, ये 6, तो ये कितनी हो जाएंगी? 15। इसी प्रकार 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। इनमें ये 6 और ये 4 और जोड़ देंगे, तो ये सारी संख्या हो जाएंगी 25। इस टाइप 1 से 200 तक कितनी हो जाएंगी? 46 अभाज्य संख्याएं। कितनी हो जाएंगी? 46। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या,
तो हमें पता है 1 से 50 तक कितनी होती हैं 15, 1 से 50 तक कितनी होती हैं 15, और 51 से 60 तक कितनी होगी 2 होंगी, 53 और 59, तो ये कितनी हो जाएंगी 17, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप बने अभाज्य संख्याओं का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 दे दिया 111, बी में दे दिया 121, सी में दे दिया 137 और डी में दे दिया आपको 221। तो इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का पता लगाने का एक तरीका होता है, जैसे मान लो 37 है, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं का पता लगाने का एक तरीका होता है, जैसे 37 है, इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 49। इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा 7, क्या होगा 7। 7 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5, 7 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी है 2, 3 और 5। इनका बारी बारी से इस 37 में भाग देंगे। हमें पता है कि 2, 3, 5 का भाग 37 में नहीं जा रहा, इसलिए 37 क्या है अभाज्य संख्या है। एक भी संख्या का अगर भाग चला जाता है तो 37 अभाज्य संख्या नहीं होगी, पर 2, 3, 5 का भाग नहीं जा रहा है 37 में, तो 37 क्या है अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं, 111 में 19 का भाग जा रहा है, 21 में 11 का जा रहा है। 137 को चेक करते हैं, 137 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 144। 144 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 12। 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। इनका भाग देंगे बारी बारी से, किसमें 137 में। हमें पता है कि 137 में भाग नहीं जा रहा, भाज्यता के नियम से अपने चेक करें तो 137 में इन संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, तो 137 क्या है अभाज्य संख्या है। 137 क्या है अभाज्य संख्या है, यही हमारा आंसर होगा। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को अपने P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब अंश बटा हर में लिख सकते हैं, अंश बटा हर, अंश बटा हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और PQ पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक PQ क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/7, -3/2, 3/5, कुछ भी मान लो, इस टाइप की संख्या है। वैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये सभी संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को अपने दो भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। धनात्मक परिमेय संख्याएं व ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी हैं, वे परिमेय संख्याएं जिनमें अंश व हर दोनों या तो ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो। जैसे मान लो 1/2, -3/5, -5, -7/-8, इस टाइप की संख्याएं, 7/8, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें अंश व हर में से एक ऋणात्मक हो। जैसे -3/7, -5/7, -5/8,
या -3/-5, मतलब अंश व हर में से मतलब क्या है, अंश व हर में से एक ऋणात्मक हो वे ऋणात्मक परिमेय संख्या होती हैं, और अंश व हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो वे धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं और सभी भिन्न क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी कभी कभी क्वेश्चन बदलता है, शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है। और पाई का मान जो 22/7, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जबकि पाई नहीं है, पाई का मान है ना वो नहीं है, पाई नहीं, 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सभी अशांत आवर्ती संख्या, सभी अशांत आवर्ती संख्याएं, सभी अशांत आवर्ती भिन्न भी कह सकते हैं, सभी अशांत आवर्ती भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और पाई का मान भी क्या होता है? 22/7 का मान होता है 3.1428 डाउन, ये इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वो अशांत आवर्ती भिन्न होती हैं, उनको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और पाई का मान भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, इसलिए पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान जो 22/7 वो परिमेय संख्या है, और पाई का जो वास्तविक मान है वो अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई का लगभग मान होता है। अब आगे अपने देखते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। देखो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले वो देखते हैं अपने, a+b/k+1 या ए बी क्या है? दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं हैं, ए बी दो परिमेय संख्याएं हैं। और के का मान अपने क्या लेंगे? एक परिमेय संख्या निकालने के लिए के के बार आप एक लेंगे, दो निकालनी हो तो 1 2 लेंगे, 3 निकालनी हो 1 2 3 लेंगे, ठीक है ना। के का मान अपने इस टाइप ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इस टाइप आ गया, 2 व 3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो ए का मान कितना हुआ? 2, बी का मान कितना हुआ? 3, के का मान क्या लेंगे अपने? एक बार 1 लेंगे, के का मान एक बार 2 लेंगे, इस टाइप अपने निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? ak+b/k+1। ए का मान क्या रखा? 2 गुणा 1 प्लस बी का मान क्या रखेंगे? 3/1+1। पहली बार के का मान क्या लिया? 1 लिया, ठीक है ना। के का मान 1 लेते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है a+b/2। कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग बट्टा 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 + 3/2, 5/2। नेक्स्ट अपने देखते हैं दूसरी संख्या k = 2 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा 2 × 2 + 3/2 + 1। तो ये हो जाएगा 4 3 7/3। कितना हो जाएगा? 7/3। तो एक संख्या हो जाएगी 5/2 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7/3।
3। इस टाइप अपने दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, और एक निकालनी है तो एक भी निकाल सकते हैं। अब कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं 4 परिमेय संख्या निकालो, 5 परिमेय संख्या, मान लो क्वेश्चन इस टाइप हो 1/2 है 3/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स अपने, देखो इनको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे 1/2 क्या लिख सकते हैं 0.5, 3/2 क्या लिख सकते हैं 1.5, दशमलव हटा देते हैं अपने, तो क्या करते हैं 5/10, और ये हो जाएगा 15/10। अब देखो हर समान रखेंगे 15/10, हर क्या रखेंगे समान, और संख्याएं अंश है वो चेंज कर दें, 5 और 15 के बीच में लेंगे अपने, 5 के बाद क्या 6 हो सकता है, 7, 8, 9। तो इस टाइप अपने 4 संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं 5/10 वह 15/10 के बीच में है, ठीक है ना, या मतलब इनको चेंज करेंगे दशमलव में तो 0.5 और 1.5 के बीच में ये संख्याएं होंगी। इस टाइप अपने 4 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपने अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए, जैसे 1/1000 व 1/2 के बीच मान लो 10 परिमेय संख्या निकालनी है आपको, ठीक है ना, या 20 परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे पता है कि ये संख्या दोनों में अंश समान है ना, दोनों संख्या में अंश क्या है समान है, अंश समान, तो हर जिसका बड़ा है वो संख्या छोटी है, तो ये छोटी है और ये बड़ी है। अब देखो 1/1000 से बड़ी संख्या जो 1/2 से छोटी हो वो संख्या अपनी ज्ञात करनी है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, 1/999, जैसे जैसे हर घटाते जाएंगे, 1/998, 1/997, इस टाइप 1/4, 1/3, 1/2, इस टाइप अपने ये संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये सभी बीच की जो संख्याएं हैं ये 1/1000 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप अपने निकाल सकते हैं। आगे अपने देखते हैं स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये नॉलेज अपने लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या में सबसे पहली कंडीशन है इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब अंश बटा हर में नहीं लिखा जा सकता या बिनों में नहीं लिखा जा सकता। और 2 नंबर कंडीशन अपन देखें तो सभी अशांत अनावर्ती भिन्न होती हैं। सभी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं सभी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जांपल में पाई, ई, √2, √3, √5, √26 या √35, मतलब इनका मान दशमलव के बाद इन सभी संख्याओं में दशमलव बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती या दशमलव बाद अंक लगातार चलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे √2, इसमें ये अपने ये भी कह सकते हैं पाई ई के अलावा सभी अभाज्य संख्याओं का रूट और सभी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का रूट, सभी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का रूट क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन एग्जाम्पल से अपने पूरा अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि पाई और ई का मान भी क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। पाई का मान दशमलव के बाद लगातार चलता रहता है, अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो वास्तविक मान है वो
एक अपरिमेय संख्या होती है। आगे अपने देखते हैं, दो चीज आप ध्यान दें, परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं का जोड़ने पर, परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याएं जोड़ने व घटाने में परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, और परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से होता है तो भी अपरिमेय संख्या का में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, और अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, और एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणा करते हैं या जोड़ करते हैं तो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब आगे क्वेश्चन बनता है, दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालना। दो अपरिमेय संख्या निकालना। दो संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल घनमूल करते हैं, ठीक है ना। नंबर एक, दो संख्या गुणा करके वर्गमूल करेंगे। नंबर दो, संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा करके क्यूब रूट करेंगे, घनमूल निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक, 2 व 3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं निकालो। दो अपरिमेय संख्या बताओ, ठीक है ना। 2 व 3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं बताना आपको। तो आप क्या करेंगे, 2 व 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 का रूट, और 6 का दूसरी हो जाएगी 6 का क्यूब रूट, 6 का क्यूब रूट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 की घात 1/2, और ये हो जाएगा 6 की घात 1/3। अंडरूट को हटाते हैं तो घात क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है, और क्यूब रूट को हटाते हैं तो घात क्या आ जाती है एक संख्या की, 1/3। ये अपने आंसर दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सभी जैसे इस टाइप की संख्याएं m √n, इस टाइप की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पर ध्यान ये रखना है कि n बराबर क्या नहीं होना चाहिए, x की घात m। x मतलब कुछ भी हो, x की जगह a भी हो सकता है। मान लो x की मतलब ये है, कोई ऐसी संख्या बन जाए, कोई भी ऐसी संख्या बन जाए जिसकी मान क्या हो जाए, कोई ऐसी संख्या हो जाए कि उसका मान जो घात है वो इसके बराबर आ जाए, इस m के बराबर, ठीक है ना, इस m के बराबर आ जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे अपने ऐसे लिखेंगे m √n बराबर क्या लिखेंगे, n की घात 1/m। अब इस n बराबर अपने लिखते हैं x की घात m, और बाहर घात क्या है, 1/m। देखो m से m कट जाएगा क्यों, ये बट्टा में है, तो m से m कट गया तो क्या है, बराबर x आ गया, एक x आ गया। तो ये एक ऐसी संख्या आ गई जो परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमें ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है, सभी इस टाइप की m √n टाइप की संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, पर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बरसते की n बराबर नहीं होना चाहिए x की घात m। अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 क्यूब 8, इसके बराबर क्या लिखते हैं, 8 को अपने लिखते हैं 2 की घात 3, और बाहर घात क्या है, 1/3। अब देखो 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, इसके बराबर आ गया 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे अपने देखते हैं, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं या वास्तविक संख्याओं की सर्वसमीकाएं। जैसे वास्तविक संख्याएं, √, नंबर 1 देखिए,
अंडर रूट ए बी, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ए अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी, अलग अलग कर सकते हैं। इसी बार 2 नंबर देखिए, ए अपॉन बी अंडर रूट ए अपॉन बी, अंडर रूट ए अपॉन बी बराबर अपने लिखते हैं अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी। इसी प्रकार 3 नंबर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। ये कैसे हुआ, जैसे होता है ना एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी। इसी पर 4 नंबर देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 नंबर सूर्य का देखते हैं। 5 नंबर देखिए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी माइनस नहीं प्लस अंडर रूट बी का क्या हो जाएगा, बी। ये किस टाइप हुआ, ए प्लस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी माइनस लो इसमें, ए माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपने ये निकालते हैं। 6 नंबर में क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट ए माइनस बी, इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का क्या ए हो जाएगा ना, और माइनस बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो अपने इस टाइप पे सरल समीकरण याद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, इसको हल करना है अपने। तो अपने क्या करेंगे, सरल समीकरण से अपने हल करेंगे। तो सरल समीकरण क्या है अपनी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए मान क्या हुआ, मान क्या है 3, बी का मान क्या है, देखो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो 1 माइनस बी, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये अंडर रूट में, ये क्या है, अंडर रूट में, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे, या कर देते हैं, हर से गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 माइनस हर का उल्टा प्लस अंडर रूट 1, इससे गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बट्टा में क्या आ जाएगा, ए 2 आ जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा। अब इसको अपने इसका वर्गमूल निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, ठीक है ना। ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 बट्टा 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप अपने निकाल सकते हैं। आगे अपने देखते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या
2 नंबर युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। 3 नंबर पैलिंड्रोम संख्या, पैलिंड्रोम संख्या। और नंबर 4, 1 मिनट, पूर्ववर्ती संख्या। और नंबर 5 अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके युग्म का HCF 1 हो, जिनके युग्म का HCF क्या हो? युग्म का HCF क्या हो? 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2,3, 3,5, 4,7, इस टाइप की सभी संख्याएं जो युग्म में होती हैं और जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। जैसे 2,3 का HCF क्या 1 है, 3,5 का भी 1 है, 4,7 का भी HCF क्या है? 1 है, ठीक ना। मतलब भाज्य अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और संख्या क्या होनी चाहिए? युग्म में। उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और इनको सापेक्षित अभाज्य बोलते हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। आगे आते हैं युग्म अभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। मतलब ये 2 अभाज्य संख्या होती हैं जिनका अंतर क्या होगा? मतलब अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2, वह HCF क्या होना चाहिए? HCF बराबर 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है युग्म अभाज्य संख्याओं की। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हमने, जैसे 3, 5, 5, 7, ठीक है ना। इस टाइप की ये संख्याएं 3,5, 5,7, मतलब अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो युग्म में होनी चाहिए और उनका अंतर क्या होना चाहिए? 2, और HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेक्स्ट अपने देखते हैं पैलिंड्रोम संख्याएं। पैलिंड्रोम संख्या कौन सी होती हैं? जिनको दोनों तरफ से समान पढ़ा जा सके। जैसे 1, 2 या 1, 2, 3, 2, 1, ठीक है ना। इस टाइप 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को दोनों तरफ से समान पढ़ा जा सकता है उन संख्याओं को पैलिंड्रोम संख्याएं कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 761 है, किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या। 761 से पहले कौन सी है? 760। तो 761 की जो पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 761 की पूर्ववर्ती संख्या 760 है। अनुवर्ती संख्या ठीक आगे वाली संख्या, जैसे 62 के आगे क्या होगा? 63, ठीक आगे वाली संख्या, ठीक है ना। तो 62 की अनुवर्ती संख्या क्या है? 63 है। 62 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 63 होगी, ठीक है ना, ठीक आगे वाली संख्या। नेक्स्ट अपने देखते हैं निरपेक्ष संख्या। निरपेक्ष संख्याएं इनको बोलते हैं, मतलब वे संख्याएं जिनमें बीज गणितीय व्यंजक शामिल नहीं हो। जैसे मान लो x, 2x, 3y, z, a, b, c, इस टाइप के व्यंजक शामिल नहीं हो, इस टाइप के व्यंजक शामिल नहीं हो, इन संख्याओं को निरपेक्ष संख्याएं कहते हैं। 8 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया, परफेक्ट संख्याएं उनको बोलते हैं परिपूर्ण संख्याएं। परिपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? इनको परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। इनके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे 6, 28, 496। परफेक्ट संख्याएं होती कौन सी हैं? वे संख्याएं जिनके गुणखंडों का योग संख्या के बराबर हो, मतलब संख्या स्वयं को छोड़ करके संख्या के गुणखंडों का योग संख्या के बराबर हो। जैसे 6 को अपने क्या लिख, 6 में किसका भाग जा सकता है?
3 2 1, तो अपने क्या लिखेंगे, एडिशन करेंगे, 3 + 2 + 1 कितना आएगा 6। इसी प्रकार 28 के गुणनखंड क्या होंगे, 14, मतलब 28 में भाग जा सकता है, 14 7 4 2 1, और इनका एडिशन करेंगे 14 + 7 + 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 28। मतलब संख्याओं के किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, ठीक ना, गुणनखंडों का योग, तो वो परफेक्ट संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर। आगे अपने देखते हैं जोड़ का योज्य प्रतिलोम। जोड़ का योज्य प्रतिलोम, सॉरी, जोड़ का तत्समक। जोड़ का तत्समक। नंबर 2, गुणा का तत्समक। और नंबर 3, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। और नंबर 5 से 4 में प्रतिलोम। प्रतिलोम। और नंबर 6 में क्या लिखेंगे अपने, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। जोड़ का तत्सम क्या होता है, शून्य होता है। किसी संख्या में अपने जैसे 5 में शून्य जोड़ेंगे, मतलब संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क परिवर्तन नहीं हो संख्या में, उसे कहते हैं जोड़ का तत्समक। जैसे 7 में शून्य जोड़ देंगे, 7 + 0 क्या आ जाएगा 7, तो इसको बोलते हैं जोड़ का तत्समक। गुणात्मक तत्समक, गुणा करने में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो होता है 1। क्या होता है 1। जैसे 5 को गुणा करेंगे, 5 × 1 क्या होगा 5 ही होगा। इसी प्रकार 7 × 1 क्या होगा 7 होगा, ठीक है ना, मतलब संख्या में परिवर्तन नहीं हो गुणा करने पे। योज्य प्रतिलोम, जैसे 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -9 होगा, 7 का -7, 5 का -7 -5, उल्टा, मतलब जोड़ने पे शून्य आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए शून्य, ठीक है ना। जैसे 9 में -9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा शून्य आएगा। इसी प्रकार -7 ये जोड़ेंगे शून्य आएगा। -5 और 5, -5 का क्या होगा +5 होगा, जोड़ने पे क्या आएगा शून्य। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वे संख्याएं उस संख्या में, मतलब उस संख्या का प्रतिलोम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है शून्य, ठीक है ना। प्रतिलोम का मतलब होता है व्यतुक्रमानुपाती। जैसे 7 का व्यतुक्रमानुपात क्या होगा 1/7, ठीक है ना। 7 का व्यतुक्रमानुपात क्या होगा 1/7, ठीक है ना। तो प्रतिलोम क्या होगा, 7 का प्रतिलोम अपने क्या बता सकते हैं 1/7 होगा। इसी प्रकार 9 का क्या होगा 1/9, 9 का प्रतिलोम क्या होगा 1/9, इस टाइप निकाल। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, जैसे 7/8 है, ठीक है ना, मतलब ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 1 आ जाए, तो 7/8 को अपने किससे गुणा कर सकते हैं 8/7 से। 8/7 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, क्या आएगा 1, ठीक है ना। जैसे 3/5 है तो इसका प्रतिलोम 5/3 होगा, ठीक है ना, 5/3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, मतलब गुणा करने पे 1 आ जाए, उसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इस संख्या जिससे गुणा करने पर 1 आ जाए, उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने देखते हैं भाजकता का नियम। नेक्स्ट अपने क्या देखते हैं, भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं इसको। जैसे मान लो कुछ संख्याओं से भाजकता का नियम अपने समझेंगे। जैसे मान लो 2 से भाजकता का नियम क्या है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 या सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 या सम होना चाहिए। 2 नंबर पर देखते हैं 3 से भाजकता का नियम क्या है। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से
भाज्य होना चाहिए, ठीक ना, संख्या के। इसी प्रकार ये नियम 3 का नियम है 9, 27, 81, इन सभी संख्याओं में जो 3 की घातांक हो, जो 3 की घातांक संख्या होती है उनमें ये नियम लागू हो जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार 2 की जो घातांक होती है उनमें भी नियम लागू होता है। जैसे 2 का घातांक क्या है 4, जैसे 4 की भाज्यता का नियम समझते हैं अपने, 4 और 8 का। 4 की भाज्यता का नियम क्या है, इकाई वह दाही। इन दो अंकों में, इन दो दाही अंकों में 4 का भाग, 4 का भाग कहने का मतलब है लास्ट दो अंक है उनमें 4 का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्याएं 4 से भाज्य होती हैं। और ये संख्या क्या है, 2 की घातांक है, 2 की घातांक है ना। इसी प्रकार 2 की घातांक क्या है, और 8, और क्या है 16। तो इनका भी नियम क्या है, 8 का नियम क्या है, देखो 8 बनेगा 2 की घात 3, 4 क्या बना 2 की घात 2, और 16 क्या बनेगा 2 की घात 4। तो 8 में क्या है 2 की घात 3 है ना यहाँ, तो 8 का नियम है लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 8 से भाज्य होती है। इसी प्रकार 2 की घात 4 है 16, तो 16 का नियम क्या है, लास्ट 4 अंकों में 16 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 4 से 16 से भाज्य होती है। इसी प्रकार अपने समझते हैं 5 की भाज्यता का नियम क्या है। 5 की भाज्यता का नियम क्या है, इकाई का अंक, इकाई अंक 0 या 5, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। और 6 की भाज्यता नियम क्या है, संख्या है वो संख्या 2 व 3 से भाज्य, 2 व 3 से भाज्य संख्या है तो वो 6 से भाज्य होगी। 7 से भाज्यता का नियम देखते हैं हमने। 7 से भाज्यता का नियम क्या है, संख्या के इकाई अंकों 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा करना है और बाकी संख्या से घटाना है, बाकी संख्या से घटाना है। बस ये 2 नियम याद रखें। इसी प्रकार आगे आता है 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम क्या है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, संख्या के एकांतर या आपने कह दें कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई अपनी संख्या है अपने पास, जैसे 81,745, इस संख्या को हम देखते हैं। देखो सम स्थान का कौन कौन सा है, 1, 2 ये है, ठीक है ना। तो 1 + 4 माइनस 8 + 7 + 5, तो ये कितना हुआ 5 माइनस 15, 5 20, घटाएंगे तो ये आ जाए -15। इससे कोई फर्क पड़ता है माइनस आए या प्लस आए, पर संख्या क्या होनी चाहिए, मेन नियम ये है कि ये अगर 11 शून्य आ जाता, 11 आ जाता या 11 का गुणांक 22, 33, ठीक है ना, तो मतलब सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग या तो शून्य आना चाहिए या वो 11 का गुणांक होना चाहिए, ठीक है ना, या उसमें 11 का भाग चला चाहिए, तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। इसी प्रकार अपने आगे देख लेते हैं 13 से भाज्यता का नियम क्या है। 13 से भाज्यता का नियम स्टूडेंट्स है, इकाई अंक को 4 से गुणा करना है और बाकी संख्या में जोड़ना है, बाकी संख्या में जोड़ना है। इसी प्रकार 17 से भाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंक को, ध्यान दें, इकाई अंक को 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है और बाकी संख्या में से घटाना है, बाकी संख्या से घटाना है। इसी प्रकार 19 की भाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंक को 2 से गुणा करना है और बाकी संख्या में जोड़ना है, बाकी संख्या में जोड़ना है। तो ये था बेसिक थ्योरी टाइप का चैप्टर था हमारा फर्स्ट
चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक था जो बेसिक नॉलेज से संबंधित था, ये आपको कंप्लीट करवाया। आगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।